चैनल मुफ्ती नंबर 1 से एक बहुत अहम फड़कते हुए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है जाकिर नाइक का पाकिस्तानी दौरे का एक फड़कता हुआ सवाल जिस पर जाकिर नाइक गुस्से में आ जाते हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे जाकिर नाइक जो हैं वो मुसलमानों को और दुनिया के दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये एक ऐसा शख्स है जिसको मैं इसको यूँ कहूँगा, ये एक अंधा है जो अंधों को, जो दूसरों को राह बता रहा है। ये अंधा है जो दूसरों को राह बता रहा है। आप इस धोखे में मत आइए। ये कौन सा सवाल था जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक की बोलती, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि जाकिर नाइक के पाकिस्तान के दौरे का सबसे अहम सवाल है। बल्कि जाकिर नाइक का जो भी काम है वो इस सवाल के नतीजे में कैंसिल हो जाता है। जाकिर नाइक शुड गो होम, एक परचून की दुकान लगाकर ही शुड जस्ट सेल थिंग्स, दैट्स इट। इस जवाब के, इस सवाल के नतीजे में पठान लड़की का लकी मरवत से पाकिस्तान के एक सवाल जिसने जाकिर नाइक को घुमा दिया। और क्यों घुमाया, उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से जब इंसान को सवाल किया जाता है, जैसे वो जवाब देता है, उससे पता लग जाता है कि ये किसी न किसी अंदर कुछ लग गई है बात। परवेज साहब, मैं आपको बताऊं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग जो है वो इस शख्स को फॉलो करते हैं। और ये मैं आई विश के लोगों को पता लग जाए। हमारे मुसलमान बहन भाई यहाँ तो इतने नादान हैं या इतने भोले हैं, मैं अहमक नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत स्मार्ट लोग हैं, दानिश, अक्लमंद हैं ये, लेकिन यहाँ पर आकर जो है इनकी अक्ल जो है माऊफ हो जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे मुसलमान बहन भाई सोचना समझना बंद कर देते हैं और जो भी इस्लाम का लिबादा, इस्लाम का लेबल लगा कर आता है उसके पीछे हो जाते हैं। आई बिलीव कि मुसलमान बहन भाई जो हैं वो तलाश में है किसी चीज़ की, किसी ऐसे शख्स की तलाश में है परवेज साहब जो उनको सही रास्ता दिखाए। और क्योंकि उनको कोई मिला नहीं तो जो भी आता है सामने वो अपनी मासूमियत में उसके पीछे हो लेते हैं। परवेज साहब, जब ये पिछले दिनों एक शख्स था पाकिस्तान टीवी पे, बड़ा उसका नाम चला था, आलिम ऑनलाइन, उसका क्या नाम था उसका, मेरे से लियाकत हुसैन, आमिर लियाकत, उसका जो है एक बड़ा दौर चल गया था ये आलम ऑनलाइन। और मैं अपने आप को यूँ कोई बड़ा, लेकिन मेरी बीवी ये कहती है कि आप चेहरा देखकर, मैं इतबार तो कर लेता हूँ लोगों का, उसको ये भी शिकायत है कि मैं लोगों का इतबार कर लेता हूँ। परवेज साहब कहती है कि जो कोई तुझे बोलता है, जिस तरफ तुझे कोई बोलता है उस तरफ तो लग पड़ता है। मैं बात लंबी नहीं कर रहा परवेज साहब। एक बार क्या हुआ, मज़े की बात है, कराची में रहते हुए हमारे घर में मेहमान आए हुए थे। अम्मी ने बोला बेटा जा दुकान से बिस्कुट ले आ। मैं बिस्कुट लेने चला गया। मैं बिस्कुट लेकर वापस आ रहा हूँ परवेज साहब, तो वहाँ पर एक औरत खड़ी है। मैं मेरा ख्याल 8वीं या 9वीं क्लास में होता था। वहाँ पर एक औरत खड़ी थी और साथ उसके छोटा सा बच्चा था। मुझे कहती है कि हमने वहाँ वो रेलवे स्टेशन है, ड्रिग रोड का रेलवे स्टेशन है, तो कहती है कि हमें वहाँ जाना है, रास्ता नहीं आता। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले जाता हूँ आपको। मैं उसको लेके चल पड़ा। वो 20-25 मिनट, आधा घंटा जो है उसको रेलवे स्टेशन पे पहुँचाने पे लग गया। मैं आधा पौना घंटा गुजर गया, मेहमान घर पे वेट कर रहे हैं, और मैं जब बिस्किट लेकर आया तो इतनी डांट पड़ी कि तुझे जिस काम के लिए भेजते हैं तो उधर से दूसरी तरफ निकल जाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो, मैं उस पर चाहे, मैंने कहा ये ज़रूरतमंद है, इसकी मदद कर दो। तो मैं जिस रास्ते पे गुजरा था वहाँ से दूसरी तरफ निकल गया। लेकिन साथ ही जो है मेरी बीवी ये भी कहती है कि आपको पता लग जाता है कि कौन सा शख्स काबिल, मैं बेवकूफ़ बन जाता हूँ जानबूझकर, लेकिन पता लग जाता है कि ये शख्स कैसा है। तो आमिर लियाकत को देखती मैंने बोला यार कैसे ये मुसलमान लोग जो हैं, बहन भाई जो हैं, ये ऐसे शख्स के पीछे लग सकते हैं, हाउ। और उसका नतीजा आपने देख लिया परवेज साहब, है ना, आमिर लियाकत की बात कहाँ तक पहुँची, है ना ऐसा। इसी तरह मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को भी कहता हूँ कि कैसे हमारे मुसलमान बहन भाई ऐसे शख्स के पीछे लगे हुए हैं, हाउ। लेकिन परवेज साहब लाखों करोड़ों लगे हुए लोग। और आज हम आपको एक बहुत बड़ा भेद खोलेंगे, एक पर्दा उठाएंगे
इनकी जो है गलत इनके चूरन से जो बेचते हैं, ये चूरन बेचते हैं कि आपके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन इनके अपने पेट में दर्द है। जाकिर नाइक की यकीन कीजिए, ये आपका कोई मसला हल नहीं कर सकते। कोई आपको मज़हब की तालीम आपका कोई फ़ायदा नहीं कर सकते। लेट मी पुट इट दिस वे, देयर इज़ नो बेनिफिट टू यू in Zakir Naik listening to him, no benefit at all. Please stop listening to him. खुदा का वास्ता है, and listen to Mufti number 1 right here. Because we are Mufti number 1 because जिसकी हम पीछे हैं, he is the Mufti number 1. हम उनकी रोशनी, हम कोशिश करते हैं कि हम में से चमक कर आपके पास जाए, लेकिन रोशनी उसकी है। मुफ्ती नंबर 1, मुफ्ती सिर्फ एक ही गुजरा है पूरी दुनिया में, और वो हज़रत ईसा है। देयर इज ओनली वन मुफ्ती, सिर्फ उनको फतवा देने का इख्तियार है। ओनली ही इज़ द वन हु पॉइंट फिंगर एट यू, नॉट मी। ये जो मेरी तस्वीर कभी आपको नज़र आती है पॉइंट फिंगर, ये अज़राए मजाक है, लेकिन सिर्फ एक शख्स है जो उंगली उठा सकता है, लेकिन वो उंगली उठाता नहीं है, वो सीने से लगाता है। आपको वो शख्स चाहिए जो आपके दुखों का मदावा करे, जो आपके दर्द में के ऊपर मरहम रखे, और वो सिर्फ हज़रत ईसा है। किसी नबी ने ऐसा नहीं किया, ना दावा किया है, ना कर सकता है, ना जाकिर नाइक कर सकता है। सिर्फ हज़रत ईसा है जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि तुम्हें ज़िंदगी दूँ और कसरत से दूँ। कम फॉलो जीसस। हज़रत ईसा के अलावा किसी के पास कोई और उम्मीद नहीं है। मेरा नाम बदल दीजिए अगर ये बात गलत हो, लेकिन हम जाकिर नाइक की तरफ आते हैं कि कैसे उन्होंने लोगों को अहमक बनाया, लेकिन उनका पोल खुल गया पाकिस्तान के दौरे में इस सवाल के जवाब में जो एक पठान लड़की ने उनसे किया। हम उसको सुनेंगे। परवेज साहब, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और शेयर कीजिए फटाफट इसको शेयर कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे भाई शहजाद शफाकत ने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दिया है, कमेंट्स में चेक कीजिए। थोड़ी देर के लिए जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए कम से कम, और ताकि, क्योंकि वहाँ हम आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद वीडियो जो है पोस्ट करेंगे। और फौरी तौर पर शेयर कीजिए, इसको जितना हो सकता है शेयर कीजिए राइट नाउ, क्योंकि वी वांट मोर एंड मोर पीपल बी एबल टू लिसन टू आवर प्रोग्राम। शहजाद शफाकत साहब आपका शुक्रिया, आइज़क खोखर साहब आपका शुक्रिया, दूसरे बहन भाई जो सुन रहे हैं, अमान परवेज़ आपका शुक्रिया, जिन बहन भाइयों का नाम मैं नहीं ले सका उनका शुक्रिया। जल्दी जाइए, इसको शेयर कीजिए एज सून एज पॉसिबल। परवेज साहब प्लीज़ बोलिए। मैं उतनी देर में, आज मेरी बीवी ने कॉफ़ी बनाई परवेज साहब मेरे लिए, मैंने कहा कॉफ़ी बना दो, चाय का दिल नहीं कर। बोलिए। आपको और तमाम सुनने वालों को खुदावंद यीशु में बहुत बहुत सलाम। ऑफ कोर्स मुफ्ती साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो पाकिस्तान आए, हम वेलकम तो करते हैं उनको पाकिस्तान में आना, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलना भी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक को जब आप गौर से सुनेंगे तो आपको एक इशारा मिलेगा, आपको वो खुद तंज मारता हुआ आपको नजर आएगा। वो कहता है, देखें पाकिस्तान की जो अवाम है, इनका एक मसला ये है कि जो भी इनको किसी रास्ते में डाल दे तो वो चले जाते हैं वहां पे। आमिर लियाकत के पीछे लाखों लोगों ने उनको फॉलो किया, और आखिरी में उसका क्या हुआ? जाकिर नाइक को लाखों लोग वो करते हैं, कभी ये मज़ारों पे जाते हैं लोगों को। तो मेरा कहने का मकसद ये है, हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं, इनको जाकिर नाइक खुद कहता है कि जैसे कुत्ता गाड़ी के पीछे भागता है। इनका वो ये खुद कहता है अपनी तकरीर में, उसने कहा है कि कुछ लोगों का पता ही नहीं होता कि वो जा कहाँ रहे हैं। हमारे वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तानियों को कहता है कि जैसे कुत्ता गाड़ी के पीछे भागता है, ऐसे ही कुछ लोग जो है, ये उसके अल्फाज है, ये जाकिर नाइक के अल्फाज है जी, ये डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज है। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि हमें गौर करना चाहिए मसीह की तालीम, और इस प्रोग्राम में हम आपको हकीकत को खोल के बताएंगे। जो जाकिर नाइक आपको जो बताता है वो गलत है, और
आपको जरूरत है जी इस चीज की कि आप हक को, जी सच को जाने। जी आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं जी और अपनी जिंदगी को आप तलाश कर सकते हैं यीशु के द्वारा, एग्जैक्टली, यीशु के जरिए। सच एब्सोल्युटली में। राइट। मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों को कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है कम जी, हजरत ईसा के पीछे आइए, कम टू यकीन कीजिए। जीसस। देर ओनली आप दैट्स वेयर आपको सुकून मिलेगा, आपको मोहब्बत मिलेगी, आपको प्यार मिलेगा, वहाँ ही आपको हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। जाकिर नाइक जैसे लोग, जाकिर नाइक और इस जैसे लोग आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप और सारी इनको उम्र पता भागते है। रहेंगे, कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। और हम आपको बताएंगे क्यों। वी गोना शेयर विद यू इन कुछ देर में। हम आपको बताएंगे क्यों हम ऐसे बात नहीं करते, उसका सबूत देंगे हम आपको। क्या ख्याल है परवेज साहब? जी जी, बिल्कुल। अच्छा, अब जो है मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। परवेज साहब, निकाल दूं मैं कबूतर टोपी में से? बिल्कुल निकालें सर। ठीक है, ओके। हुआ क्या, और उसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में इसलिए पहले मैं सवाल आपको बता दूं हुआ क्या, और ये बहुत अहम सवाल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अहम सवाल। सिर्फ पाकिस्तान के दौरे का ही नहीं, बल्कि जाकिर नाइक के पूरे जो उसका जो काम है, उसका जो दावे हैं, उसकी जो सारा वट एवर ही डज, उसका सबसे अहम सवाल है। और यहां पर ये जो तारिक जमील मेरे जेहन में आता है, जाकिर नाइक जो है वो फेल हो जाता है। जाकिर नाइक। 0/100, 0/100। इसके पीछे मत जाइए, आप नुकसान उठाएंगे। जैसे वो कहते हैं ना परवेज साहब, माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं इसके साथ दोस्ती ना कर, ये अच्छा लड़का नहीं है, ऐसा कहते हैं ना परवेज साहब। तुझे कितनी जी, बार कहा है इसके लक्षण सही नहीं है, इस लड़के से दोस्ती ना कर, इसके साथ ना खेला कर, ये सही नहीं है। इसी तरह हम आपको कहते हैं जाकिर नाइक के पीछे मत जाइए, अच्छा लड़का नहीं है ये, इसके साथ मत खेला करें, ये आपका नुकसान करवा देगा, ये आपको जेल में पहुंचा देगा, इस लड़के के आपकी साथ ना खेला जिंदगी करें। तबाह कर रहा है। एग्जैक्टली, हम आपको अब बताएंगे हुआ क्या। मैं वीडियो भी चलाऊंगा, लेकिन वीडियो में बाद में चलाऊंगा इन केस फेसबुक जो है वो हमें कहे कि ये वीडियो पर आपका कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, और ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक वो है, स्फेयर है, पब्लिक में तो सब पब्लिक वो कुछ वीडियो बनाई भी सब उसकी। देखते हैं। हाँ, वीडियो बनाई है सबने, तो उसमें कुछ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट इन केस। तो हुआ ये, देखिए कि तारिक, सबे यार तारिक जमील कहाँ से जाकिर जाकिर नाइक। जाकिर नाइक जो है उस अच्छा जी अच्छा, सब एक ही कैटेगरी में आते हैं ना, तो जी 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 जी, इसीलिए सारे आपके एक ही, मुंह से एग्जैक्टली। नाम का मिस्टेक हो जाता जी, है। नाम कोई जी, भी ले ले, सारे एक ही हैं, दे ऑल आर वन। सब एक है। बेवकूफ, हमारे मिशन इतने एक ही है प्यारे उनका। प्यारे मुसलमान बहन भाई हैं परवेज साहब। सिर्फ हम हैं, सिर्फ ये चैनल है जहां पर मुसलमान बहनों भाइयों से प्यार किया जाता है। दैट्स द ओनली चैनल, आई एम जी, टेलिंग यू। अगर मुसलमान बहनों भाइयों को मोहब्बत की ज़रूरत है तो मुफ्ती नंबर 1 के पास आइए, और फिर इस चैनल पर आइए जहां मुफ्ती नंबर 1 की बातें आपको बताई जाती हैं। यकीन कीजिए, ओनली दिस चैनल। कहीं पर आपको मोहब्बत नहीं मिलेगी। अगर आपको मोहब्बत लेनी है तो यहां पर आइए, इस चैनल पर। दैट्स इट। अच्छा, हुआ ये कि इसका जो सारा परवेज साहब, जो सारा इसका जो काम है, इसका भी, तारिक जमील का भी, मसूद का भी, मोहम्मद अली इंजीनियर के सारे, ठीक है, ये जो दूसरा है टीएलपी वाला जो है खादिम हुसैन रिजवी, उसका बाप, उसका उसका बेटा, बेटा व्हाटएवर, ये सारे साहिल हुसैन रिजवी। जी इस्लाम का ढंडोरा पीटते हैं। ये करते हैं ना परवेज साहब, जी जी कि इस्लाम जो है वो बहुत अच्छा मजहब है, इस्लाम जो है उसकी तरफ लेकर आते हैं लोगों को। यही करते हैं ना परवेज साहब, कि आप इस्लाम जी की जी। तरफ आइए। वो जो इंजीनियर है, ये सारे परवेज साहब सारे अंधे राह बताने वाले हैं। ये खुद अंधे हैं और दूसरों को राह बताते हैं। यकीन अली कीजिए, साहब, मैं आप जस्ट सो मुफ्ती पैशनेट साहब। अबाउट इट। ये अंधे, इनके पीछे मत जाइए, गड्ढे में गिरेंगे आप भी। इनको कुछ पता नहीं कहां जा रहे, कुछ पता नहीं है, और इनको ताइब होना चाहिए, इनको तौबा करनी चाहिए। लेकिन परवेज साहब इनकी करते नहीं है तौबा, लोगों को गलत राह की तरफ लेकर जाते हैं। और ये आप खुद फैसला कीजिएगा हमारे प्रोग्राम सुनने के बाद, क्या हम गलत कह रहे हैं आपसे। जहां मोहब्बत होती है वहां गलती नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, माँ कभी गलत नहीं करती अपने बच्चों के लिए। यकीन कीजिए,
अगर गलती कर भी दे तो मोहब्बत उसको कवर करके सही बना देती है फिर भी। इसीलिए मां पर आप बंद आंखें करके भी भरोसा कर सकते हैं मां के ऊपर। क्यों? मोहब्बत की वजह से। मां के ऊपर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते। क्यों? मोहब्बत जहां पर होती है वहां पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये हमारे पास खुदा की मोहब्बत है जो उसने हमें दी है, इसलिए हम पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तारिक जमील पर नहीं, जाकिर नाइक पर नहीं, इंजीनियर पर नहीं, मसूद पर नहीं, ये क्या नाम है यार, फिर वो भूल जाता हूँ। जाकिर नाइक नहीं, जाकिर नाइक, ये जो वो जो लियाकत नहीं, आमिर लियाकत नहीं, टीएलपी वाले, लब्बैक वाले, वो साहिल हुसैन रिजवी। मेरे ख्याल से साहिल नाम है जी, उसका, वहां साहिल पर हुसैन रिजवी। मोहब्बत नहीं है। डोंट गो देयर, कम टू अस बिकॉज दैट्स वेयर यूल फाइंड लव। तो जाकिर नाइक की सारी उम्र जो है, इसने दाढ़ी के बाल सफ़ेद कर लिए ये कहते हुए कि इस्लाम की तरफ आए, इस्लाम सच्चा दीन है, इस्लाम जो है आपको जन्नत में लेकर जाएगा, इस्लाम आपको नेक बनाएगा। और इस एक लड़की ने बोलती बंद कर दी था इसकी, जाकिर नाइक की। Yeah. ये लड़की जो है, इसका सवाल ये था जाकिर नाइक से कि मैं पठान हूं, मैं लकी मरवत, ये केपी की में एक जगह है, वहां से हूं, और मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। सवाल ये है कि हमारे इलाके में तमाम लोग जो हैं वो बहुत मजहबी हैं, मुआशरा भी मजहबी है, वो औरतें भी गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलती, है ना। यही कहते हैं ना कि औरत बाहर निकलती है तो फहाशी फैलती है। ऐसे ऐसे जिन्होंने झूठ बोले हुए लोगों से कि कहती है कि औरत भी बगैर मतलब के बाहर नहीं निकलती, और लोग भी सारे मजहबी हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, दाढ़ियाँ हैं उनकी, टखनों से ऊपर शलवार है उनकी, सारे, और कलमा भी पढ़ा हुआ है। देखिए, कलमा पढ़ के इंसान मुसलमान होता है ना परवेज साहब, कलमा पढ़ के होता है ना मुसलमान, अल्लाह भी बोलते हैं जी, है अल्लाह अकबर भी बोलते अल्लाह हैं। अकबर भी बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते हैं, जजाक अल्लाह भी बोलते, सब कुछ करते हैं। उस लड़की ने ऐसी बोलती बंद की, अबे यार तारिक, डॉक्टर जाकिर नाइक की, कहती है कि उसके बावजूद क्यों हमारे इलाके में लौंडेबाजी, हमारे इलाके में जिनाकारी, औरतों से बुरा काम, हमारे इलाके में सूद, हमारे इलाके में दूसरी बुराइयां क्यों बढ़ती जा रही हैं? कैन यू बिलीव दैट? चेकमेट। वो नहीं, जो आप परवेज साहब, जो आप जब आप ताश खेलते हैं तो जब आप जो दो सरी जब आप खेलते हैं तो जब पत्ता मारे, दो, हाँ, तुरप का पत्ता जब आपने मारा उस लड़की ने, कि सारा कुछ होने के बावजूद, एग्जैक्टली, कि यार सब कुछ हो रहा है, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, रोजे रखे जा रहे हैं, हज किए जा रहे हैं, दाढ़ियां रखी जा रही हैं, टखनों से ऊपर शलवारें अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है, अजानें हो रही हैं मस्जिदों से, औरतें घर के अंदर बंद हैं, जिना क्यों नहीं खत्म हो रहा? लौंडेबाजी क्यों नहीं खत्म हो रही? वो कहती है कि छोटे लड़कों को बचपन से ही लौंडेबाजी में लगाया जाता है और उसके बाद बड़े होकर उन्हीं को फिर इस्तेमाल किया जाता है इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए। और सबको पता है कि सूबा सरहद में लौंडेबाजी होती है, इट हैपन्स, वी नो इट। तो आप जो है उसने, और ये जो है ये गुस्से में आ जाता है, जाकिर नाइक जो है ये गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इसको लग जाती है कि यार जिस चीज़ की मैं प्रीचिंग कर रहा हूं, जिसके ऊपर मैंने इतने साल मैंने लगा दिए, ये औरत कह रही है, इस लड़की ने आके भांडा फोड़ दिया कि भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो यूज़। और मैं उस लड़की की बात पर ना जाइए, आप खुद अपने मुआशरे को देख लीजिए। पाकिस्तान में रोज़ों में सारी दुकानें बंद होती हैं, हाजी जब आते हैं वापस तो आप देख लीजिए कितने लोग हज करके आते हैं, कितने लोग कलमा पढ़ते हैं, कितने लोग नमाजें पढ़ते हैं, कितने लोग इबादतें करते हैं। और फिर आप खुद देख लीजिए कि मुआशरे में बुराइयों का तनासुब क्या है, झूठ कितना बोला जाता है, जिनाकारी कितनी होती है, नकली दवाइयाँ कितनी बेची जाती हैं, दूध में पानी कितना मिलाया। आप खुद फैसला कर लीजिए, मेरी बात का यकीन ना करें अगर तो आप खुद ही सोचिए। तो जाकिर नाइक उसने कहा कि जिस चूरन को तू बेच रहा है, जिस मज़हब की चूरन को तू बेच रहा है, उस मज़हब की चूरन का तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा। जहाँ पर सब लोग वो चूरन खा रहे हैं वहाँ पर तो मर्ज़ और बढ़ता जा रहा है। उतना मर्ज़ बढ़ा जितनी दवा की, एक शेर है मेरे ज़हन से निकल गया है ना, जैसे जैसे दवा करते रहे मर्ज़ बढ़ता रहा।
जितना आप जो है मज़हब के पास जाते जाते हैं आपका मर्ज उतना बढ़ता जा रहा है। जाकिर नाइक मुझे बता कि ऐसा होता क्यों है, वाई? और यही सवाल है जिसका आज तक कोई शख्स जवाब नहीं दे सका कि यार इतना कुछ होने के बावजूद, हिदायत होने के बावजूद, अल्लाह की आखिरी किताब होने के बावजूद, अल्लाह के आखिरी नबी आने के बावजूद, और वी रिस्पेक्ट हिम, वी रिस्पेक्ट योर बुक, इवन दो वी डोंट बिलीव इन द वे यू बिलीव, बट आई बिलीव दैट आई लव, आई लव इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद मोर देन यू डू। लेट मी टेल यू, बिकॉज परवेज साहब अगर मैं यहाँ पर होता और हजूर यहाँ पर होते, मैं उनको बताता कि कैसे नजात जो है वो सिर्फ हज़रत ईसा के जरिए यीशु है। मसीह ही के लव्स साथ यू। मैं हजूर से कहता कि देखिए हज़रत ईसा आपसे प्यार करते हैं, कम टू जीसस, वी आर द वन हु लव हिम, यू डोंट, आई एम टेलिंग यू। हम सच्चा प्यार करते हैं हजूर से भी, और हम सच्चा प्यार करते हैं मुसलमानों से भी, इसीलिए हम आपको हज़रत ईसा के पास आने की दावत देते हैं। दैट्स अ रीज़न। हम अंधे नहीं हैं जो राह बता रहे हैं, हमारे पास रोशनी है जो हज़रत ईसा से चमकती है और हम आप तक पहुंचाते हैं। तो ये कि इतना कुछ होने के बावजूद यार काम वही का वही है, पेट में दर्द वैसी है, चूरन मैं रोज खाता हूं, वाई? और इससे जो बोलती है वो क्या होगी परवेज साहब? बंद हो गई, बंद हो गई। ऐसी अच्छा, बंद हुई। मुफ्ती साहब, हाँ बोलिए। मुफ्ती साहब मुझे इजाजत जी दें। जी बोलिए। जो जाकिर नाइक ने कहा, जी उस जो औरत ने सवाल पूछा जी है, हाँ। उस सवाल के पीछे अच्छा परवेज साहब एक मेरी सेकंड, एक सेकंड। फरखंदा इरफान जो है ये लिसनर है, वॉच कर रहे हैं शायद, उन्होंने कहा बकवास ना करो। फरखंदा इरफान आप ज़रा प्लीज़ हमें बताएंगे कि क्या गलत कह रहे हैं हम लोग, ज़रा प्लीज़ हमें बता दीजिए। हाँ जी, है ना? आप कह रही हैं कि बकवास ना करें, आप प्लीज़ बता दीजिए कि क्या गलत कहा है हमने। अगर आप ये नहीं बता सकती तो इसका मतलब है कि आप झूठी हैं। यकीन कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा आप झूठी हैं, लेकिन अगर आप जब हमारे वजह बताए बगैर अगर आप कह रही हैं कि हम बकवास कर रहे हैं तो आप झूठी हैं। यकीन कीजिए। वी लव यू फरखंदा, वी लव यू, नोबडी लव्स यू। फरखंदा इरफान, लेट मी से इट अगेन, ओनली वी लव यू। ना आपका कोई मुसलमान भाई, ना आपकी कोई मुसलमान बहन, ना जाकिर नाइक, नोबडी लव्स यू। अगर मैं उसके एक देता हूं, मिसाल देता हूं, आप अकेली बाजार में जाकर देखिए किसी दिन, अकेली आप बाजार में जाइए, आप ही के मुसलमान भाई देखिए आपके साथ क्या सलूक करते हैं। मजमे में चले जाइए, कहीं किसी ऐसे बाजार में जाइए जहां पर दूसरे लोग भी मौजूद हैं। हम रहे हैं वहां पर परवेज साहब, वी लिव्ड इन पाकिस्तान, वी नो। अरे आजकल तो परवेज साहब मैं आपको बताऊं, मैं खुले लफ्जों में बात करूंगा, हमारे अपने यूनिवर्सिटी के लड़के कहते हैं यार वहां चलते हैं, तारिक रोड चलते हैं, ईद वाले दिन, ईद वाले चांद रात को तारिक रोड चलते हैं, वहां पर लड़कियां बहुत होती है, उंगलियां करेंगे। यकीन कीजिए परवेज साहब। हाँ हाँ, अब उंगलियां किसको, चांद रात को कौन सी औरतें आती हैं? मुसलमान ही आती हैं। ये जो सारे मेरे दोस्त थे कौन थे? मुसलमान थे। तो किनको उंगलियां करते थे? अपनी मुसलमान बहनों को उंगलियां करते थे। ये आप मुझे चूरन मत बेचिए, वी नो इट। हम आपको अच्छी बातें बताते हैं, यकीन कीजिए, वी लव यू। काश हमारे आप दिल को, फरखंदा आप हमारे दिल को देख लीजिए, हमें आपसे कितनी मोहब्बत है। वी लव यू। परवेज साहब बोलिए। जी, वो जो मैं ये बता रहा था कि वो जो खातून है जिन्होंने सवाल पूछा था कि इतने मजहबी होने के बावजूद ये लौंडेबाजियां और औरतों के साथ जिनाकारियां और बेईमानियां और झूठ बोलना क्यों बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे एक गवाही मेरे पास भी है। मैं जिंदा गवाह हूँ इस बात का कि ये बात बिल्कुल सही पूछी है उसने, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वो मौलवी साहब था जी। वो उसके पीछे लोग नमाज पढ़ते थे, वो इमाम था और वो एक बहुत बड़े बाप का बेटा था है। अब वो मेरा दोस्त था, अमेरिका में जब आया तो हमारी दोस्ती अच्छी थी। हम उस जमाने में मैं भी शराब पिया करता था, तो मेरे साथ मिल के वो भी शराब पिया करता था। और जब पाकिस्तान गए हम, एक दिन मैं जब वो वापस चला गया तो मैं भी पाकिस्तान जब वापस गया तो वो मेरा दोस्त था, तो
हमारी वहाँ पे भी गैदरिंग होती रही। तो एक दिन वो मेरे पास आया और मुझे कहता है, मैं बिल्कुल सच्ची गवाही दे रहा हूँ, मुझे कहता है कि मैं ये 2 लड़के थे उसके पास, 10-12 साल के 2 बच्चे थे उनके साथ। तो मुझे कहता है कि आज नाम ले लूं, ले लीजिए, बहुत बड़ा नाम ले रहा हूं। ले मुझे लीजिए। कहता है मौलाना फजलुर रहमान साहब आ जा रहे हैं। उस वक्त मौलाना साहब वाह, सेनेटर हुआ करते थे। वाह, मुझे कहता है वो आ रहे हैं, उनको लेने के लिए भी जाना है, तो उनके लिए एक तोहफा लेके आया हूँ। मैंने कहा क्या? कहता है तोहफे। मैंने कहा क्या मतलब है इसका? कहता है बस वो आएंगे तो हम इनका मुंह किबले की तरफ कर देंगे। आप समझे बात को? वाह, वाह, इतना हरामी दिमाग, हम्म, मौलवी, वाह। जुम्मे का दिन। और ये आपका अपना, और परवेज साहब आपकी तो क्योंकि फैमिली जो है, आपकी फैमिली एक बड़ी, एक तरीके से मैं समझता हूँ बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी आपकी। मेरे वालिद जो जी, थे वो स्वादे आज़म अहले सुन्नत के खजांची थे। वाह, मेरे वालिद की इनके साथ रोज बैठकें हुआ करती थी। वाह, मेरे वालिद इनका जो अब्बा था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनके अब्बा का मेरे वालिद हाथ चूमा करते थे। वाह, वाह, जाकिर नाइक को ये पता है कि ये लोग कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, बस उसने बोल दिया है। जी, तो मैंने जब ये सुना, मेरे दोस्त ने, मैं उसका नाम ले लूं अगर आप इजाजत दे? बोलिए परवेज साहब, कर दीजिए। अब क्या फायदा, बोल दीजिए, क्या कहें? अब क्या फायदा यार? क्या कहा, और क्या सच को अगर मैं नहीं जी, बताऊंगा, जी, कल मरने के बाद उसको कौन जी, पूछेगा? जी, जी, सही। मौलाना असमद यार खान का बेटा, ओ, बहुत बड़ा नाम है ये भी। जी, एग्जैक्टली। आपके इस प्रोग्राम में मैं पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूं कि उस औरत ने जो सवाल पूछा था बिल्कुल सच पूछा था। मौलाना असफद यार खान का बेटा, वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे ये कहा था। ये उस जमाने की बात है जब मियाँ साहब अरेस्ट हो गए थे, उससे पहले की बात है ये। मियाँ नवाज शरीफ। मेरे छोटे भाई का कत्ल हुआ था, तो मैं पाकिस्तान गया था, तो वो मेरे साथ हर जगह आता जाता था। जरा थोड़ा हमने बहुत गैदरिंग की थी। तो उस टाइम पे हमारी मुलाकात जब हुई थी, तो उस टाइम पे उसने मुझे कहा, तो उस टाइम मौलाना फजलुर रहमान सेनेटर था, और उसने कहा था कि मौलाना साहब कराची आ रहे हैं, ये गिफ्ट लाए उनके। तो छोटे छोटे बच्चे थे, चूजे, छोटे छोटे, वाह, वाह, यानी कि 12-12 साल, 10-10 साल के बच्चों को ये लोग नापाक कर देते हैं। वाह, वाह। मसीह ने कहा होशियार रहो इन लोगों से जो लंबे लंबे जामे पहनते हैं और हाथ में तस्बीह पकड़ के बक बक करते हैं। और ये मौलाना, ये जाकिर नाइक जो है, ये जो बक बक करता था, इसकी बक बक को उस औरत ने, जो पठान औरत है, वो शेर की बच्ची ने इसके मुंह पे बुझा रूम दिया। एग्जैक्टली। और हमारे बहन भाई हमसे गुस्से में, बजाय इसके कि उन मासूम बच्चों की जिंदगी के लिए, उन मासूम बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, लड़कियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उस पर हमारे साथ मिलने की बजाय आप हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अंदाजा कीजिए परवेज साहब, अंदाजा कीजिए। अब ये फरखंदा साहिबा जो कह रही हैं, उनसे मैं कहता हूँ, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हमारी बहन है आप जी, जो कोई भी है आप, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं जी, आप लादीन हैं, जो भी हैं जी, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, और ये हमारा फर्ज है कि हम आप तक सच को पहुंचा दें। अंधा अंधे को राह बताता है जी, बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु को जब सलीब दी गई, तो यीशु ने कहा कि ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं, वो नहीं जानते
कि वो कर क्या रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कभी इस मजार पे, कभी उस मजार पे, Yes. कभी इस बाबे के पास, कभी Yes. उस बाबे के पास, कभी इस किताब पे, कभी वो मजहब, कभी ये मजहब, कभी ये फिरका, कभी वो फिरका। 72 फिरके हो गए हम Yeah. लोगों के, जी, मुसलमानों के, exactly. और एक भी एक दूसरे के साथ एका नहीं करता। और प्रोफेसर लेट्स सब कम टू एक द दूसरे पॉइंट, के साथ जो नफरत। ये जो सवाल जो उस बहन ने किया और फिर जाकिर नाइक ने इसका जवाब क्या दिया, राइट? हाउ अबाउट दैट? जवाब दिया। लेट्स ब्रिंग बैक टू दैट पॉइंट कि जिस चूरन को वो इतने सालों से बेच रहा है, इस बहन ने एक ही सवाल में उस चूरन का सारा चूरन गिरा दिया, सारा गटर में बहा दिया सारा चूरन के डॉक्टर साहब आपका चूरन काम नहीं कर रहा। ये सारे चूरन इस्तेमाल करते हैं लकी मरवत में, और लौंडेबाजी हो रही है वहाँ पर, जिनाकारी हो रही है। औरतें, इसके बावजूद औरतें घर के अंदर हैं फिर भी जिनाकारी हो रही है, और ये वहाँ की रहने वाली है, पठान है। आप अब क्या बोलें? एक है कि आप उसका मुंह बंद करा दें बेचारी बच्ची का, और जो जाकिर नाइक ने किया उसका जवाब देखिए, गुस्से में आ जाता है। मैं आपको अब ये सुनाता हूँ, अगर ये यूट्यूब वालों ने या फेसबुक वालों ने अगर इसको क्या बोलते हैं आगे पीछे कर दिया, तो एटलीस्ट यू नो, है ना, कि मैंने आपसे ये सवाल ऑलरेडी कर दिया है, और मैं इसका लिंक डाल दूंगा। आप जो है, मैं नीचे कमेंट्स में लिंक डाल देता हूं। अगर इन्होंने यूट्यूब वालों ने या फेसबुक वालों ने अगर इसको हटा दिया, तो आप जो हैं इसको वॉच कर सकते हैं। मैंने अभी लिंक डाला है, और शेयर कीजिए हमारे प्रोग्राम को जितनी जल्दी हो सके, शेयर विद अदर्स राइट अवे प्लीज़। हमारी दरख्वास्त है आपसे, कोई हुक्म नहीं है। ये मैंने लिंक डाला है जिस पे आप देख सकते हैं इस लड़की का सवाल, और मैं इसको अब चलाता हूं, आइए देखते हैं। ठीक है, गौर से सुनिए और सर को धुनिए। आइए देखते हैं। लेट मी ब्रिंग इट, मेक श्योर दैट इट्स देयर। दिस इज अ यंग लेडी, और ये साथ जो सारे ना इनके खड़े होते हैं लोग, परवेज साहब, ये जाकिर नाइक के जो सुल्ताना डाकू टाइप के लोग साथ चौकीदार होते खड़े, हैं। राइट। मुझे ऐसा पता नहीं इसके अंदर ये आदमी है या औरतें हैं, मुझे ये भी नहीं पता। तो आइए सुनते हैं परवेज साहब। प्लीज, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ खवातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं, एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को। सुन रहे हैं तो आप? सर वहाँ पे सुन जाते रहे हैं। हैं? सुनते रिसेंटली जाइए। एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे, और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस, और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। देखा आपने? पर सुनिए सर मेरा सुनिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनजर, यानी Exactly. अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या Exactly. रीजन हो सकती है यानी कि सर एक वहाँ सेकंड पे ठहरिएगा, एक drug सेकंड ठहरिएगा, addiction, एक adult- सेकंड। आपकी विजडम के मुताबिक, यानी कि जो चूरन आप बेच रहे हैं उसके मुताबिक, यही है ना, कि भी आपकी तालीम के मुताबिक जो चूरन आप बेच रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा होना नहीं चाहिए, पेट की दर्द खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आइए सुनते हैं मजीद। पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो, अच्छा सर, एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए भी। देखिए Okay, डर sir. गया, और बंद हो गई। Sure, अगर सर। तीन सर तो से- आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है, एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? ओह यस, इनका सवाल है एग्जैक्टली कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती हमारे है, उलमा वो इसको खवातीन, वो कॉल आउट, इस्लामिक खवातीन है। हमारे उलमा इसको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेशली पेडोफाइल्स को। परवेज साहब कह रही है कि हमारे उलमा क्यों नहीं बात करते इसके ऊपर। कैन यू बिलीव दैट परवेज साहब? अब इससे बड़ा जूता कौन सा पड़ेगा मुंह के ऊपर? यकीन कीजिए, मैं दुखी दिल के साथ कह रहा हूं। वाह। कह रही है कि सब कुछ हो रहा है, मस्जिद में जाते हैं, और ये परवेज साहब, ये सारे अगर आप वहां पे चले जाएं, एक बार मुझे याद है, हम यंग होते थे उस वक्त, और हम लोग गए ऊपर कहीं KPK की तरफ पे कहीं, है ना, विजिट करने के लिए। तो मुझे याद है परवेज साहब अच्छी तरह, एक जगह है बटग्राम एक जगह है, तो बस वहाँ से गुजर रही थी, उसका मुझे सिर्फ नाम याद है। तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, दाढ़ी रखी हुई थी मैंने, मेरी काफ़ी बड़ी दाढ़ी थी उस वक्त,
तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो बस रुकी, तो हमने कहा चलो थोड़ा कुछ खा लेते हैं वहाँ से। तो एक खान साहब टोकरी रख के बैठे, कुछ बेच रहे थे, मुझे अब याद नहीं रहा क्या बेच रहे थे। तो बातें शुरू हो गई, मैं और मेरा दोस्त थे। तो खान साहब बोलते हैं खोचे किधर से आता है? मैंने कहा खान साहब कराची से आता है। कहता है खोचे क्या करता है? मैंने खान साहब पढ़ता है। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में होता था, तो मुझे पता क्या बोलते खान साहब, कहते खोचे इतना बड़ा होके पढ़ता है। उसका मतलब कुछ काम शाम करो, है ना, पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। मे भी दाढ़ी की वजह से ये मतलब समझता है कि ये, बट एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस परवेज साहब, कि क्यों वो कह रही हैं कि ये जो है उलमा जो है वो इसकी तरफ उंगली नहीं उठाते। वाई? बड़ी ज़बरदस्त बात की, तमांचा मार दिया। कहती है कि जो आप बेच रहे हैं चूरन, उसने कहा जो आप तालीमात दे रहे हैं, जो आप दर्स दे रहे हैं इस्लाम की तरफ आने का, सारे इस्लाम की तरफ आए हुए, लौंडेबाजी चल रही है वहां पर। और परवेज साहब उसने जो आगे, इस्लाम की तरफ आए हुए हैं मुफ्ती साहब, जो इस्लाम की तरफ आए हुए हैं वो ये काम कर रहे हैं, तो आप जो तालीम दे के और बढ़ा रहे हो एग्जैक्टली। आगे सुनते, जाकिर नाइक का सवाल सुनिए जरा। और ऐसे चालाक लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या कहेगा ये कहेगा कि वो मुसलमान है ही नहीं। परवेज साहब, कैन यू बिलीव दैट? कहेगा नहीं वो मुसलमान ऐसा काम कर ही नहीं सकता। अबे यार, कर ही नहीं सकता। कैन यू बिलीव दैट? कहने का मकसद है कि एक शख्स का लड़का बाहर जाए और परवेज साहब किसी लड़की को छेड़े। वो अंदाजा कीजिए आप सोच का, एक लड़का जाता है, आपका बेटा या बाहर जाता है और पड़ोसी की लड़की को छेड़ता है। पड़ोसी आपके पास आता है, क्या है, और आप ब्रेक ले लीजिए, मैं बात करता हूं। तो आप पड़ोसी शिकायत करते हैं जी आपके लड़के ने मेरी लड़की को छेड़ा है, और आप कहते नहीं, मेरा लड़का है ही नहीं, वो मेरा बेटा ही नहीं। अबे यार, तेरा बेटा था, मैं बचपन से जानता हूं उसको, तेरे घर से निकला, मुझे रोज आज मुझे पता है तेरा बेटा है। कहता नहीं भाग जा यहां से, तो मेरा बेटा ही नहीं है। मेरा बेटा लड़की को छेड़ ही नहीं सकता। चलो जी, दूसरे दिन फिर छेड़ेगा, तीसरे दिन फिर छेड़ेगा। वो बात आगे ही बढ़ती जाएगी क्योंकि वो कह नहीं रहा मेरा बेटा है। आप अंदाजा कीजिए उस बाप की ज़हनी हालत का, आप अंदाजा कीजिए उस शैतानियत का। वो कह रहे हैं मेरा बेटा ही नहीं है। लेकिन अगर आपके दिल में खुदा की मोहब्बत है, अगर आपके दिल में खुदा का खौफ है, जब बेटा आएगा आप उसकी पेंट उतार के इतने जूते मारेंगे उसके ऊपर कि आइंदा वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, अगर आप वाकया ही अपने बेटे की इस्लाह कर रहे हैं। लेकिन अगर आप झूठे हैं, जैसा जाकिर नाइक झूठा है, वो कहेगा वो मेरा बेटा ही नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है, चलो जी गाली खत्म, बात खत्म। तो कौन है वो? क्रिश्चियन है, वो हिंदू है? कैसा यार बेवकूफ बनाया हुआ इन लोगों ने यार। परवेज साहब कैसा कहते जी मुसलमान है ही नहीं, वो मुसलमान कर ही नहीं सकता। अबे अब मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी। पूरा इलाका ही मुसलमान नहीं है, पूरा सब, इसका मतलब है पूरा पाकिस्तान ही मुसलमान नहीं है परवेज साहब। पाकिस्तान में इतनी बदकारी होती है, झूठ बोला जाता है, नकली दवाइयां बिकती हैं। अब ये कहेगा, ये साला कहेगा वो है ही नहीं, मुसलमान ही नहीं है, इसका मतलब पूरा पाकिस्तान ही मुसलमान नहीं। कैन यू बिलीव दैट? दिस इज रिडिकुलस। शैतानी काम है परवेज साहब। ये सुनिए इसकी बात, अब ये क्या कह रहे हैं, जवाब सुनिए इसका जरा, अक्लमंद जवाब। ये डॉक्टर साहब हैं परवेज साहब, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, सुनिए इनका जवाब। डॉक्टर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती, मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं छोड़ निकलता। यार, अबे यार, और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना नहीं, चाहिए। सही है, बात मान ली, आगे बढ़ो, आगे निकलते बढ़ो, जरूरत के बिना बाहर, आगे बढ़िए, आगे निकलते हैं, डोंट टॉक यहाँ भी अननेसेसरी। नहीं निकलते। माशाअल्लाह, ठीक है। आपका सवाल है ठीक है। कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा कैन है। यू बिलीव दैट परवेज सर साहब? ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। एग्जैक्टली। जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। देखिए, आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए मस्जिदों में जाते हैं, भाई वही बहन pedophiles। आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू आपने बिलीव सवाल दैट खत्म परवेज हो गया साहब? ना? वो बेचारी कह रही है, आप इसके स्टाइल देखिए, इसके जवाब देने का परवेज साहब। परवेज साहब है ना, मतलब कि इसमें नरमी नहीं है, उसको चुप कराया जा रहा है। वो कह रही है कि वही पेडोफाइल जो है वो मस्जिद भी जाते हैं। इस बच्ची को पता है
कि वहाँ जो लौंडेबाजी करते हैं वो शाम को मस्जिद भी जाते हैं। ये बताना चाह रही है वो इसको, और उसको चुप करा रहा है आगे से। आइए सुनते हैं आगे, सुनते हैं आगे। मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। देखिए परवेज साहब, इसका लहजा देखिए, खत्म। आप इस बंदे का लहजा देखिए। उस बेचारी का सवाल खत्म नहीं हुआ, कम से कम सवाल तो कर लेने दे, उल्लू के पट्टे। यकीन के इट जस्ट मेक्स मी मैड परवेज साहब। ऐसे ऐसे हरामजादे जो है वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं परवेज साहब। दिस इज रिडिकुलस। उस बच्ची को सवाल करने दे। एक अच्छे उस्ताद का ये काम है कि पूरा सवाल करने दे बच्ची को। पूरा सवाल करो बेटा, जितना कुछ कहना है कहो। मैं दिस इज परवेज साहब, हमारे प्यारे प्यारे मुसलमान बहनों भाइयों को बेवकूफ बनाया जा रहा है रियली। और ये है वो बेवकूफ बनाने वाले, शैतानी चक्कर में उनको उलझाया हुआ है परवेज साहब। अंदाजा की। और इसकी बातें सुनिए, इसकी बातें सुनिए, इसकी जरा शैतान की। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है। अच्छा, और मेरे कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि उस बेचारी के ऊपर इल्जाम लगा दिया है कि तेरा सवाल कॉन्ट्राडिक्टरी है। अबे यार, तू उस मसले की तरफ आ, उस मसले का हल बयान कर। उसको कह रहे हैं कि तेरा सवाल कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैन यू बिलीव दैट? ये एक, मैं टीचर हूं परवेज साहब, ये एक बुरे उस्ताद की ये निशानी है जो सवाल को, कोई सवाल गलत नहीं होता, नो क्वेश्चन इज रॉन्ग, यू आंसर इट। उस बेचारी को ये एक तरीके से थ्रेट कर रहा है, उसको डिस्करेज कर रहा है। आगे सुनते हैं। इज अ रॉन्ग टीचर, इज नॉट अ गुड टीचर। आई हैव बीन अ टीचर, मैं उस्ताद रहा हूं। आप बच्चे को पूरा आसानी से सब, बेटा जो दिल में खुल के बात करो। अगर मेरे पास जवाब नहीं है तो मैं कहूंगा जवाब नहीं है, अगर है तो दे दूंगा। ये एक अच्छे उस्ताद की निशानी है। अच्छा उस्ताद ये कहता है कि अगर जवाब आज नहीं है तो कल दे दूंगा, लेकिन सवाल पूरा सुनूंगा आपका। उसमें इनकसारी होती है और इसमें घुमंड है इस शख्स में। आइए सुनते हैं। दोनों में टकरा रहे। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। That's it. Can you believe that, परवेज साहब? गलत है या दूसरा पार्ट? Can you? मुमकिन ही नहीं है। Can you believe that, परवेज साहब? नहीं। यार इस बंदे, इतना शैतानी दिमाग है इस बंदे का। देखिए उसको डिनाई कर दिया, उसको डिनाई कर दिया। कहते हैं कि इस्लामी निज़ाम में पेडोफिलिया हो ही नहीं सकता। जो कहने का मकसद है कि जिस लड़के ने तेरी लड़की को छेड़ा है वो मेरा लड़का है ही नहीं, मेरा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता। चलो जी, बात खत्म। अब वो बेचारी लड़की रोज छिड़ती रहेगी उस लड़के से, रोज वो लड़का उंगलियां करता रहेगा उस लड़की को, लेकिन ये कहता मेरा लड़का है ही नहीं। पर साहब, इसमें हमारे लिए कोई उम्मीद है? हालात बेहतर होने की उम्मीद है? नहीं है। हालात और बदतर होते जाएंगे और लड़कियां जो हैं वो उस लड़के की हवस की भेंट चढ़ती रहेंगी, क्योंकि बाप कह रहा है मेरा लड़का है ही नहीं, मेरा लड़का कर ही नहीं सकता। ये साला कह रहा है कि इस्लामी मुआशरा ऐसा। अबे सारा इस्लामी मुआशरा है। आप केपीकी में चले जाएं परवेज साहब, आप कैसे यार शैतान। परवेज साहब, एक बंदा तौहीन करता है, सारे मौलवी मस्जिद, एक मौलवी मस्जिद से ऐलान करता है, सारे लोग निकल के उसकी लाश को जला देते हैं और आप कहते हैं इस्लामी मुआशरा नहीं है। जुम्मे की नमाजों में, 5 वक्त की नमाजों में कलमा ये पढ़ते हैं और आप कह रहे हैं इस्लामी मुआशरा ही नहीं है। इसकी चालाकी देखिए इस बंदे की। इसका मतलब पता है क्या परवेज साहब? इसका मतलब ये है कि वो जिनके साथ लौंडेबाजी हो रही है, जो छोटे बच्चे हैं, वो लौंडेबाजी करवाते रहेंगे, है ना। इसका मतलब हम तो कर ही नहीं रहे भाई। अब जब कर ही नहीं रहा तो किसको पकड़ेंगे आप जाकर परवेज साहब? किसको पकड़ेंगे आप? ठीक है, तलावत वो करते हैं, नमाज वो पढ़ते हैं, मस्जिद में वो जाते हैं, मजहबी इज्तिमा में वो जाते हैं, दाढ़ियाँ वो तो आप कह रहे हैं वो मुसलमान है ही नहीं। अबे यार, अगर वो मुसलमान नहीं है परवेज साहब तो मैं जाकिर नाइक से कहता हूँ तू भी मुसलमान नहीं है। फिर तो तुम सारे एक तरह के हो, तुम सभी काफिर हो। यही हमारा वो है, तुम सारे मजहबी लीडर काफिर हो, तुम गलत तालीम देते हो, तुम्हें अवाम की भलाई का कोई तुम्हारे दिल में ख्याल नहीं है, तुम मासूम लोगों को बेवकूफ बनाते हो, तुम उनके साथ ज्यादती कर रहे हो, तुम हमारी मुसलमान बहनों के साथ ज्यादती कर रहे हो, तुम हमारे मुसलमान बच्चों के साथ ज्यादती करो। मेरे मुसलमान बच्चे हैं, यकीन कीजिए, वी लव देम, हमारे बच्चे हैं वो।
मुसलमान बहनें हमारी बहनें हैं, मुसलमान माएँ हमारी माएँ हैं। यू आर मैसिंग विद देम, इट इज़ नॉट गुड। तो ये जो है हम आपको बताना चाह रहे हैं कैसा शैतानी चक्कर है। पर कह रहा है कि वो हो ही नहीं सकता, वो है ही नहीं मुसलमान। आगे बढ़े। खुद इस्लामी को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता। कौन से इस्लामी किताब में लिखा हुआ है? उसको कह रहे हैं कि तेरा सवाल ही गलत है। कैन यू बिलीव दैट परवेज साहब? अब मैं और क्या बोलूं, अब मैं और क्या बोलूं परवेज साहब? मैं आई डोंट नो। वो कह रहे तेरा सवाल, उसको ही चुप करा दिया। कहता तू घर जा, बजाय इसके कि ये सुनने के कि यार अगर ये नमाज के बाद भी, रोज़ों के बाद भी अगर वो बच्चों के साथ लौंडेबाजी हो रही है, तो मैं बेटी मैं प्रोग्राम के बाद में आप मेरे पास आइए, हम बैठकर बात करते हैं, मुझे उन लोगों से मिलाइए जो लीडर हैं, क्योंकि ये भी लीडर अपने आप को समझते हैं ना। तो आप पता गवर्नमेंट लेवल पर आया ना, एक तरीके से ऊंचे लेवल पर आया, तो इसकी पहुंच लोगों के साथ है। मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की उसने, तो बेटा मैं जाता हूं और उनसे बात करता हूं और इन मसले का हल हम तलाश करते हैं, क्योंकि वो जो छोटे बच्चे जो लौंडेबाजी जिनके साथ हो रही है उनको मैं छुड़ाना चाहता हूं उससे। लेकिन इसको कोई ख्याल नहीं है परवेज साहब, ये खुद भी शायद कोई पता, मुझे नहीं पता, कोई पता नहीं कि इनको लौंडेबाजों के साथ इसको उनकी साइड क्यों ले रही है। आई डोंट नो, हो सकता है कि बहुत सी चीजें हो सकता है मैं पता नहीं है इसके बारे में। अब मैं क्या बोलूं परवेज साहब? और हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं बोलते हो भाई तुम, तो अब क्या करें? चुप कर जाए, मर जाए हम लोग? क्योंकि जब इतनी ज्यादती बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, मुसलमान बहन हमारी बहनें हैं वो, तो हम क्यों ना बोलें? वाई? और ये शैतान सिर्फ कह रहा है कि है ही नहीं, हो ही नहीं रहा। कहीं बिलीव दैट? कह रहे तुम्हारा सवाल जो है गलत है। मस्जिद में लिखा है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए, कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। ये तकरार जो लफ्ज कह रहे हैं ना, ये एक्चुअली इसकी उर्दू इतनी बेहतर नहीं है, मेरी भी इतनी नहीं है। तकरार का मतलब है कि कॉन्ट्राडिक्शन है, कहने का मकसद है ना। इस लेकिन गलत कैसे उसको बेचारी को उसको गलत करार दे रहा है ये बंदा। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। ये अच्छा, ये साला खुद इल्जाम लगाता रहता सबके ऊपर परवेज साहब। ये खुद सब पे इल्जाम लगाता है और कहता है किसी पर इल्जाम लगाने से पहले 10 बार, क्योंकि जब खुद इसके ऊपर इल्जाम लगा है तो अब कह रहा है कि 10 बार सोचो। और ये खुद दूसरे के मज़ाहिब के ऊपर इल्जाम लगाता रहता है। ये मुनाफिकत है इन लोगों की परवेज साहब। मुझे अब समझ नहीं आ रही कि ये इस बंदे की लोग बात कैसे सुनते हैं परवेज साहब। आगे सुनते हैं। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। देखा परवेज साहब, कैन यू बिलीव दैट? यार मुझे इससे ज्यादा सुनने की ताब नहीं है। ये बंदा शैतान है, यकीन 100% शैतान है ये बंदा परवेज साहब। मैं आई डोंट नो, ही इज डेविल। उस बच्ची को कह रहे हैं कि अगर तू अल्लाह के सामने ये सवाल करेगी तो तू फंस जाएगी। कैन यू बिलीव दैट? उसको डरा रहा है कि तू ऐसे सवाल ना किया कर। बच्चे, क्या बोलूं परवेज साहब, मुझे मैं तो मेरी तो समझ से बाहर हो गई बात ये परवेज साहब। और ये हजारों लाखों लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। उस बेचारी को, अबे यार क्या बोलूं, इसके बच्चे के साथ छोटी बच्ची मैं और मुझे अगर जाकिर नायक अगर तेरे बच्चे की कोई मारता ना, फिर तुझे पता लगता, फिर तुझे पता लगता। ये बचा के रखते हैं। राइट, अगर तेरे बच्चे के साथ ये जिनाकारी होती ना जाकिर नाइक, फिर तुझे पता लगता। तो मसला ये है कि दूसरों के बच्चे के साथ हो रहा है परवेज साहब, ये शैतानियत है। अगर इसके बच्चे के साथ कोई करता ना, फिर इसको कहता बहन मुझे बता किसने किया है, ये फिर बोलता ये, फिर कहता बेटी मुझे बता किसने मेरे बच्चे के साथ जिना किया। मसला ये है कि ये लोग जो हैं
परवेज साहब क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। शैतान। और अगर ये जाकिर नाइक की क्या बोलूं मैं, मुझे गुस्से में मैं बोलना चाहता हूं परवेज साहब, अगर जाकिर नाइक की कोई मारता फिर इसको पता लगता, फिर कहता भाई कौन है यार ये, राइट, फिर पता लगता इसको। मसला ये है कि गरीब का बच्चा कर रहा है के साथ हो रहा है, राइट, किसी गरीब के बच्चे के साथ हो रहा है, ये मसला है। और गरीब के बच्चे का दुख ये लोग महसूस नहीं करते, हम करते हैं सिर्फ। खुदा रहम करे हमारे ऊपर, सबके ऊपर, खुदा मुसलमानों पर रहम करे, ऐसे लोगों से खुदा मुसलमानों को नजात दिलाए। परवेज साहब, लौंडेबाजी हो रही है, गरीब के बच्चे, लौंडेबाजी उनके साथ जबरदस्ती हो रही है। और वो बच्ची कह रही है कि बचपन में उनके साथ लौंडेबाजी होती है, जब वो बड़े होते हैं फिर वो लौंडेबाजी करवाते हैं, और एक साइकिल बना हुआ है, एक चक्कर है जो चलता जा रहा है। और ये कहता है कि तू गलत है, ये कहता है तू अल्लाह ताला के सामने सवाल करेगी तो अल्लाह ताला कहेंगे तेरा सवाल गलत है, सुनेंगे। इसको इल्जाम दे रहे हैं कि तू चुप हो जा, आइंदा से ऐसा सवाल मत करना। ये शैतान आदमी है, यकीन कीजिए, डोंट लिसन टू हिम। परवेज साहब, बच्चा का मुसलमान हो, का क्रिश्चियन हो, का हिंदू हो, अगर उसके ऐसी ज्यादा, आप बहन जी मैं आपको बताऊं, आप मुसलमान बहन है ना, अगर आप सुन रही हैं, या आप क्रिश्चियन हैं, मेरी बात सुनिए। अगर कल आपको पता लगे कि आपके बच्चे के साथ ये हुआ है, किसी मजहबी शख्स ने लौंडेबाजी की है, तो आप क्या बोलेंगी? फिर आपको पता लगेगा। यू वांट टू वेट, आप इंतजार करेंगे, आप इंतजार करना चाहती हैं कि आपके बच्चे के साथ हो, आपका बच्चा घर पे आए और कहे अम्मा मेरे साथ ये हुआ है, फिर आपको होश आएगी। वक्त है, होश के नाखून लीजिए, इनके पीछे मत जाइए, डोंट गो। अब मैं और क्या बोलूं, यहां पर भी अगर आपको शर्म नहीं आई, यहां पर भी अगर आपको ख्याल नहीं आया, तो मैं और क्या सबूत दूं आपको। वो बच्ची कह रही है लौंडेबाजी हो रही है, ये मजहबी, कहता है मजहबी है ही नहीं। यार तू उसके सवाल का जवाब दे, उस मसले को हल कर, और वो उसको इल्जाम देगे कि और चुप कर, ये पतली गली से बाहर निकल गया। अंदाजा कीजिए परवेज साहब, अंदाजा कीजिए। आपको माफी मांगना चाहिए कि आप सवाल गलत है। कैन यू बिलीव दैट परवेज साहब? ये साला कह रहा है कि आपको माफी मांगनी चाहिए कि सवाल गलत है। अंदाजा कीजिए शैतानियत का। उस बच्ची से कह रहा है कि तू माफी मांग के तूने सवाल गलत किया है। ये शक, यार अब ये क्या उसको बोलूं, खतरे में डाल रहा है। क्या बोलूं। और उसको, और ये बच्ची वापस जाए, कोई पता नहीं इसको कत्ल कर दिया जाए परवेज साहब। हाँ। इसने इस बच्ची की जान को खतरे में डाल दिया है कि तूने गलत सवाल किया, माफी मांग। अब वो इसके ऊपर वो गुस्ताख का मुकदमा चला देंगे इसके ऊपर। अब इस बच्ची की जान जो है वो खतरे में है, यकीन कीजिए, इस शैतान जाकिर नाइक की वजह से। वो कह रहा है तू गलत है, तू माफी मांग। अबे माफी तुझे मांगनी चाहिए कि तू इस बच्ची को डरा रहा है, धमका रहा है, तू उसको, तू उन मासूम बच्चे जिनके साथ लौंडेबाजी हो रही है, जिन औरतों के साथ जिनाकारी हो रही है, तू उनकी हमायत करने की बजाय तू उन लौंडेबाजों की हमायत कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। मुफ्ती साहब जी, मुफ्ती साहब, इसको पता है, इस शैतान को पता है कि इसके जवाब के पीछे वो कहते हैं ना कि गल बहुत दूर तक चली जाएगी। यस यस यस, बात समझे आप? जी मैं समझ गया। गल बहुत आगे चली जाएगी। यस, तो ऐसा इसको पता है कि बात जो है इसके सवाल जवाब में बात जो है वो बहुत पीछे तक चली जाएगी। एग्जैक्टली, आखिर चालाक आदमी है, वहां तक चली जाएगी जहाँ पे गलत हो जाता है। और परवेज साहब अगर ये इस बच्ची की साइड ले लेते हैं ना, तो वो सारे मजहबी लोग जो है ना वहां पर, वो जो है ना इसको भी रगड़, मैं परवेज साहब इसको भी रगड़ देंगे, मैं यकीन करें, है ना। ये भी फिर हाथ लगा लगा के रोएगा, नहीं समझ आए कि यार मेरे नाल की हो गया। इसको पता है, इसको पता है कि उन लोगों के साथ मत्था नहीं लगाना। ये डरपोक बुज़दिल आदमी है ये परवेज साहब। जिन लोगों के बारे में वो कह रही है कि वहां पर हो रहा है, अगर ये कहे ना कि अच्छा मुझे मिलवाओ उन मजहबी लीडर से, वो इसको भी रगड़ देंगे वहीं पर, यकीन कीजिए, है ना। वहां से भी टेढ़ा चलता चलता घर जाएगा ये, यकीन कीजिए। ये परवेज साहब ये हक के लोग नहीं हैं, ये हक बोलने वाले लोग नहीं हैं, ये झूठे हैं, मकार हैं, बुज़दिल हैं।
प्यारे प्यारे मासूम बच्चों के दर्द का, उनकी तकलीफ का इनको एहसास नहीं है। सिर्फ मुफ्ती नंबर 1 जो है इस चैनल पर हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको मोहब्बत की बातें बताते हैं, आप उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं जो मज़हब के चूरन की वजह से जो नुकसान उठा रहे हैं, उन लोगों का हम आपको सच्चाई की तरफ लेकर आते हैं। सिर्फ हज़रत ईसा ने कहा है, सिर्फ हज़रत ईसा ऐसे हैं। और इसीलिए परवेज़ साहब ये लोग जो हैं क्रिश्चियन मुल्कों में आकर महफूज तस्वुर करते हैं। परवेज़ साहब अपने आप को यकीन कीजिए, क्या वजह है कि लोग अपनी जानें खतरे में डालकर कश्तियों में बैठकर हज़ारों मील का सख्ती तकलीफ़ सफ़र बर्दाश्त करके वो मसीही मुल्कों में आना चाहते हैं। क्यों? वहाँ पर उनको अमान मिलती है, वहाँ पर पनाह मिलती है, वहाँ पर उनको पता है कि ये काम नहीं होते, अगर होते हैं तो उनकी सज़ा मिलती है उन लोगों को जो करते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किसी के साथ, तो उनको पता है। इसीलिए सबूत है इस चीज़ का। यहां पर यह नहीं कहा जाता कि चुप कर मुआफी मांग अपने सवाल जवाब। कैन यू बिलीव दैट ये शैतान आदमी उस बच्ची से कह रहा है कि तू मुआफी मांग। मैं फिर दोहराता हूं इसको, इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। कैन यू बिलीव दैट? आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। कैन यू बिलीव दैट? सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया। दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। कैन यू बिलीव दैट परवेज साहब? अब मैं क्या बोलूं परवेज साहब, उस बच्ची को डरा, ये मैं क्या बोलूं। अब ये शैतान आदमी 100% शैतान आदमी है, पीरियड। मुफ्ती साहब शैतान आदमी, वीडियो एब्सोल्युटली राइट। इस वीडियो के बाद तो आप जो कुछ बोलेंगे बिल्कुल सही बोलेंगे। एग्जैक्टली बोले दिल जो दिल में है ना, क्योंकि जरूरी है। ये बंदा उससे कह रहे हैं कि तू मान कि तेरा सवाल गलत है। इसको फिक्र ही नहीं है उन बच्चों की परवेज साहब जो ना, क्या बोलूं। तो वो जो जिनके साथ जाती हुई है ये उनको उनकी फिक्र नहीं है, नहीं है। और इसको परवेज साहब ये चालाक आदमी है, इसको पता है कि जो लोग मजहबी पावर हाउसेज, जो मजहबी लीडर हैं, जो बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है। और ये अगर जाएगा तो परवेज, मैं क्या बोलूं, इसकी भी मार के भेजेंगे वो, यकीन कीजिए, उनको पता है। ठीक है। और फिर ये रोता हुआ जाएगा, हाथ लगा लगा कर रोएगा, ये जहाज में बैठकर भी रोएगा। ये इसको पता, ही नोस। बुरा मत मनाइए, आई एम सॉरी, मुझे मेरा ऐसे दिल फट रहा है, कलेजा फट रहा है मेरा। यार ऐसे शैतान, किसी के बच्चे के साथ ये जुल्म हो रहा है और उस पर आवाज उठाने की बजाय ये शैतान कह रहा है कि तेरा सवाल गलत है। परवेज साहब, आई वांट टू स्टॉप राइट हियर। थिंक, सोचिए सोचिए। कल को आपके बच्चे, खुदा ना करे आपके बच्चे के साथ हो जाएगा, खुदा ना करे। खुदा हम सब के बच्चों पर रहम करे, आपके बच्चे पर रहम करे, आपकी आंखें खोले, आप ऐसे लोगों को देखें, उनको पहचानें। ये सही लोग नहीं हैं, ये मुसलमानों के हमायती नहीं हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। हम मुसलमानों के दोस्त हैं, हम प्यार करते हैं आपसे। खुदा का वास्ता है, कम टू जीसस। हज़रत ईसा जो है, सवाल यहाँ पर परवेज साहब ये पैदा होता है, मैं एंड पे करूँगा, जो मेन पॉइंट है, जो कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये है जो बाइबल कहती है कि इंसान फितरत से गुनहगार है, मज़हब इंसान को ठीक नहीं बना सकता। अगर ये एक्चुअली इसको पता है, ये बहुत चालाक आदमी है, ये जो जाकिर नायक है चालाक आदमी है। इसको पता है कि अगर मैंने ये इकरार कर लिया तो फिर लोग कहेंगे कि अगर तेरा मज़हब ठीक नहीं कर सका, इसका मतलब मज़हब का फ़ायदा नहीं है। जब तो इसको तो अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी परवेज साहब, इसके पैसे आने बंद हो जाएंगे। इसको ये पता है, इसलिए ये उधर नहीं जा रहा। ये चालाक लोग होते हैं। बाइबल कहती है मीठा चूरन खट्टा हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये इसको पता है। और ये जो है बाइबल कहती है कि मज़हब इंसान को ठीक नहीं कर सकता। अगर ये मान ले, ये हकीकत है, और ये मानने के लिए वो तैयार नहीं है, इसलिए लड़की को कह रहा है कि तू गलत है। बाइबल कहती है मज़हब इंसान को ठीक नहीं करता। खुद ही देख लीजिए मुआशरे में, सिर्फ खुदा का रहम है और उसका फजल है जो ठीक करता है। जब आपका दिल साफ होता है फिर आप में तब्दीली आती है परवेज साहब।
अंदर से। और वो सिर्फ हज़रत ईसा ने आकर कहा है कि मैं आऊँगा, तुम्हारे दिल में आऊँगा, अंदर से साफ़ करूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, नया दिल दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, नया दिल दूंगा। एक वो दिल होगा। और मैं आपको बताऊं परवेज साहब, पर थोड़ी देर के लिए आप बोलिए, मैं एक आयत निकालना चाहता हूं। राइट जी जी, मैं एक आयत निकालना चाहता हूं, बाइबल की बड़ी पावरफुल आयत। आप बोलिए, थोड़ी देर के लिए बिजी रखिए लो हमारे बहनों भाइयों को। जी जी, हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम गौर करें इनकी बातों पे, इनके कामों पे। और बाइबल में यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, यस, और इंसान अपनी बातों से। यस, आप इसकी बातों पे गौर करें। इसका, उस औरत का जो सवाल था जी, उस औरत के सवाल को मोड़ के, उस सवाल का तीर बना के उस औरत को और ये बहुत परवेज साहब, उस औरत पे इल्जाम लगा दिया उल्टा, उस औरत पे इल्जाम लगा के। Exactly. अब उस औरत के साथ क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। वो बेचारी घर जा पाएगी Exactly. या नहीं पाएगी, या फिर Exactly. अपने मोहल्ले में रह पाएगी या नहीं, अपने वो मोहल्ले में रह पाएगी या नहीं, इसको परवेज साहब निकाल ही देंगे। एब्सोल्युटली राइट। वो क्योंकि इसने सवाल का तीर बना के उसको मार दिया। एग्जैक्टली कितना शैतान आदमी है ये। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता Exactly. है और इंसान अपनी जुबान से। राइट। इस आदमी को हमने वेलकम करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन गलत बात पे, अगर ये पाकिस्तान में हो, सऊदी अरब में हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, जो गलत बात करेगा उस गलत बात का जवाब देना चाहिए। और इस प्रोग्राम के जरिए मुफ्ती नंबर 1 आपको सीधी राह, सच्ची बात और आपके फायदे की बातें इस प्रोग्राम में आपको मिलेंगी। एग्जैक्टली। और परवेज साहब, मैं इस बाइबल की एक खूबसूरत आयत मैं आपको बताऊं, जाकिर नाइक अगर जो है, क्या बोलूं परवेज साहब, मैं तो आई डोंट नो, मैं जस्ट वी लव पीपल, मोहब्बत में हम बात करते हैं और सच्चे दिल से बात करते हैं। यकीन कीजिए, हमारी जो जज्बात हैं उस चीज़ की गवाही हैं कि हमारा दिल दुखी है, हमारा दिल दुखी है मुसलमानों के परेशानियों से, मुसलमानों की वो परेशानियां, मुसलमानों के वो दुख जो आपके अपने ही लोग आपको पहुंचा रहे हैं। यकीन कीजिए पर ऐसा, मैं ये खूबसूरत आयत जो है बाइबल की बताता हूँ। ये खुदा जो है वो हिजकियेल अपने एक नबी हैं, उनकी मार्फत जो बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब सुनिए, आपका जो है दिल ऐसे ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाएगा। खुदा कहता है, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। और उसके बाद क्या होगा? और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन यानी गोश्त का दिल तुमको इनायत करूंगा। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे, और तुम उस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया सुकूनत करोगे, और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। और आगे देखिए, और आगे देखिए परवेज साहब, एक खूबसूरत बात, और मैं तुमको तुम्हारी नापाकी से छुड़ाऊंगा और अनाज मंगवाऊंगा और अफराद बख्शूंगा और तुम पर कहत ना भेजूंगा, और मैं दरख्त के फलों में और खेत के हासिल में अफजाइश बख्शूंगा, यहाँ तक कि तुम आइंदा को कौमों के दरमियान कहत के सबब से मलामत ना उठाओ। अब परवेज साहब, अब आपको तब तुम अपनी बुरी रवश और बदअमाली को याद करोगे और अपनी बदकरदारी और मकरूहात के सबब से अपनी नज़र में घिनौने ठहरोगे। मैं ये तुम्हारी खातिर नहीं करता हूँ, खुदावंद खुदा फरमाता है, तुमको याद रहे, तुम अपनी राहों के सब। अच्छा, मैं कहने का मकसद ये है परवेज साहब कि खुदा क्या, आप देखिए पाकिस्तान में कहत है कि नहीं, महंगाई है कि नहीं, पाकिस्तान में कितनी ज़राई ज़मीन है, आप फसलें बाहर से मंगवाते हैं अनाज, इसलिए कि इन बुराइयों की वजह से खुदा कहता है कहत आएगा, महंगाई हो जाएगी, तुम पे परेशानी आएंगी। कहता है कि जब मैं तुम्हें गोश्त का दिल अता करूंगा तो फिर तुम ये जो बुरे काम हैं, तुम बुरी रवश और अपने बुरे अमाल को याद करोगे,
तुम उनको याद करोगे कि मेरे अमाल तो गलत थे, ये जो लौंडेबाजी की मैं हमायत कर रहा था वो तो गलत थी, ये जो लड़कियों के साथ ज्यादती हो रही थी वो तो गलत थी, मैं उनकी हमायत कर रहा था या खामोश था उनके बारे में। ये इतनी बातें करता है परवेज साहब, और ये बच्चों के साथ लौंडेबाजी हो रही है, इस पर खामोश रहा है। ये अंदाजा कीजिए, बाइबल हमें बताती है कि खुदा आपके दिल को पहले तब्दील करता है, मजहब चेंज नहीं करता। ये खुदा का फजल है जो आपके दिल को तब्दील करता है। जब आपका दिल तब्दील होता है फिर आपको बुराई बुराई लगती है, फिर आपको पता है कि अच्छा काम क्या है। ये नमाजें पढ़ने से नहीं होता, रोज़े रखने से नहीं होता, दाढ़ियाँ रखने से नहीं होता, ये खुदा के फजल से होता है। जब खुदा का फजल आपके दिल को अंदर से तब्दील करता है, दैट इज द ट्रूथ, जो ना जाकिर नाइक को पता है ना वो आपको बता सकता है। आपको गलत लाइन पे लेके जा रहा है, आपका दुश्मन है, उससे बचिए। सिर्फ एक दोस्त है आपका, हजरत ईसा, जो अंदर से आते हैं, आपके दिल को अंदर से साफ करते हैं, आपको नई जिंदगी देते हैं, आपको बुरे कामों से रोकने की ताकत दे देते हैं, आपको नेक बनाते हैं। उनके पास आइए। इसीलिए आज भी लोग उस मुआशरे में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर मसीही लोग हैं। आपको पता है कि वहाँ पर आप महफूज हैं। कम टू जीसस। जाकिर नाइक और इन जैसे लोगों की बातों पे मत आइए, हज़रत ईसा के पीछे आइए। खुदा का वास्ता है, फॉर गॉड सेक। अपने बच्चों का आपको वास्ता है, अपनी बेटियों का वास्ता है। कल को ऐसा ना हो कि आपकी बेटी घर आए और कहे कि मेरे साथ ये हो गया है, उस मजहबी शख्स ने मेरे साथ ये कर दिया है। हाँ, यहाँ पर भी होता है, लेकिन उसकी सज़ा मिलती है। कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारा सवाल गलत है, कोई ये नहीं कहता कि मुआफ़ी मांग। पर वे सब शैतानी काम कहता है, अपने सवाल की मुआफ़ी मांगो, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैंने कह दिया तुम्हारा सवाल ठीक है तो इसको भी रगड़ देंगे ये लोग, इसको लकी मरवत ले जाएंगे और इतनी मारेंगे इसकी कि ये जो है ये चल नहीं सकेगा। यकीन कीजिए, ही नोज चालाक आदमी है। खुदा रहम करे हम सब पर भी, आप पर भी, जाकिर नाइक पर भी रहम करे, उन बच्चों पर रहम करे जिन पर ये जुल्म हो रहा है, और इस बच्ची की हिफाजत करे जिसने जुर्रत के साथ ये सवाल करके जाकिर नाइक की बोलती बंद करती है। इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। जो कुछ हमने कहा आपकी मोहब्बत में कहा है, यकीन कीजिए, ओनली वी लव यू। खुदा आपको बरकत दे। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। कम टू जीसस, हजरत ईसा के पास आइए। परवेज साहब, आपका शुक्रिया। जी शुक्रिया सैमसन भाई, थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अजीजों के साथ। यस, बहुत बहुत शुक्रिया।